कुछ समय पहले सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में कुछ बदलाव किए हैं। इस योजना को पब्लिक प्रोविडेंट फंड संशोधन योजना 2023 कहा जा रहा है। नियमों में किए गए इन बदलावों के बाद एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान पेनल्टी के कैलकुलेशन को लेकर कुछ लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है। आइए आपको बहुत ही आसान भाषा में बताते हैं कि नियमों में बदलावों का आप पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं पुराने नियम के बारे में। पुराने नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान खाते का प्री मेच्योर क्लोजर करता है तो उसे जुर्माना तब से देना होगा जब से पीपीएफ खाता एक्सटेंडेड हुआ है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट 15 साल की मेच्योरिटी के बाद 5 साल के एक्सटेंडेड के बाद कराया गया है तो 1% पेनल्टी एक्सटेंडेड पीरियड की शुरुआत से लगेगी। वहीं अगर किसी ने एक से ज्यादा बार 5 साल के ब्लॉक में खाते को एक्सटेंड कराया है तो भी पेनल्टी तभी से लगेगी जब मैच्योरिटी के बाद पहली बार पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंडेड हुआ था। अब हम आपको बताते हैं नए नियम के बारे में जिससे कि आम लोगों को काफी राहत मिली है। पीपीएफ का नया नियम आने के बाद निवेशकों को राहत मिली है। अब अगर पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंडेड पीरियड में है तो प्री मेच्योर क्लोजर के मामले में 1% पेनल्टी की कैलकुलेशन प्रत्येक 5 साल के ब्लॉक की शुरुआत से होगी। ऐसे में अगर आप कई बार 5 साल के ब्लॉक में खाते को एक्सटेंड कराते हैं तो आपको जुर्माना पहली बार एक्सटेंड कराने के समय से नहीं देना होगा, बल्कि सिर्फ उसी 5 साल के ब्लॉक से इसकी गणना की जाएगी जिसमें निवेशक ने प्री मेच्योर क्लोजर का आवेदन दिया है। आपको बताते हैं कि किन परिस्थितियों में आप करवा सकते हैं प्री मेच्योर क्लोजर। पीपीएफ के मौजूदा नियमों के मुताबिक जिस वित्तीय वर्ष में खाता खोला गया है उसके बाद अगले 5 साल तक खाते को बंद नहीं कराया जा सकता। इसके बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में ही खाता बंद कराया जा सकता है, लेकिन ब्याज में कटौती पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति हो और आपको अपने या परिवार के सदस्य के इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो तो आप आंशिक निकासी कर सकते हैं या प्री मेच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पीपीएफ प्री मेच्योर क्लोजर कराया जा सकता है या फिर आंशिक निकासी भी की जा सकती है। अगर आप विदेश शिफ्ट हो रहे हैं तो भी आप पीपीएफ अकाउंट बंद कराकर पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर अकाउंट होल्डर के निधन की स्थिति में मैच्योरिटी से पहले खाते को बंद कराया जा सकता है। इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होता है। आपको बताते हैं कि आपको कैसे प्री मेच्योर क्लोजर कराना चाहिए। तो दोस्तों, पीपीएफ खाते को प्री मेच्योर बंद कराने के लिए आपको एक लिखित आवेदन बैंक खाते की होम ब्रांच में जमा करना होता है। इस आवेदन में आपको वो वजह बतानी होती है कि आप अकाउंट को किस कारण से बंद कर रहे हैं। इस बीच आपको आवेदन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं। इसमें पीपीएफ पासबुक की एक कॉपी भी होनी चाहिए। अगर आप बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो मेडिकल अथॉरिटी को दिए गए कागजात, उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो फीस की रसीद, किताबों के बिल और एडमिशन को कंफर्म करने वाले डॉक्यूमेंट्स और निधन के मामले में डेथ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होने के बाद खाता बंद करने का आवेदन स्वीकार किया जाता है। इसके बाद आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है, लेकिन पेनल्टी अमाउंट काट लिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें।